ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 4,000 रुपये का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 24 माह में कितने रुपए हो जाएगी। तो यहाँ पास जो मूलधन है वो कितना है, 4,000 रुपये है, ठीक है, और दर कितना दिया है 5%, ठीक है, और समय कितना दिया है 24 माह, ठीक है, 24 माह। ये जो दर दिया है ये वार्षिक में दिया है, ठीक है, दर क्या बोला है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब वार्षिक बोला है तो ये जो समय है इसको वर्ष में बदल लो, कितना आ जाएगा 2 वर्ष होगा, 24 माह का 2 वर्ष, ठीक है। तो हम इसको टी नहीं बल्कि एन लिखेंगे, ठीक, एन लिखेंगे। जितने बार गणना होगी या जो समय है उसको क्या लिखेंगे, एन से लिखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, फॉर्मूला इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं बनता, ठीक है, मिश्र धन का बनता है, ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज में आपका फॉर्मूला किसका बनता है, मिश्र धन का। इसमें क्या पूछा है, कितने रुपए हो जाएगी मतलब मिश्र धन पूछ रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का, ए बराबर पी इंटू क्या होगा 1 + r/100 और पूरे का घात में क्या आ जाएगा n, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। इससे आपका क्या निकलेगा, मिश्र धन निकलेगा। मिश्र धन में अगर आप मूलधन को माइनस कर दोगे क्या निकल जाएगा, मिश्र धन में मूलधन माइनस करेंगे तो ब्याज निकलेगा, ठीक है। तो ब्याज पूछेगा तो आप क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे मूलधन को, ठीक। अब यहाँ पर मिश्र धन निकालते हैं। मिश्र धन कितना हो जाएगा, यहाँ पास मूलधन में 4,000, 1 + r के जगह में 5/100 और n में कितना लिखेंगे 2, ठीक है। यहाँ पास कटा लो, 5 एकम 5, 5 20 सम 100, ठीक है। तो ये 4,000, 20 एकम 20 और 1 20 और 1 21 ऐसे जुड़ता है ना। यहाँ पास तिरक गुणा होगा, ऊपर वाला जुड़ेगा, तो कितना हो गया 21/20। कब स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा होगा, ठीक है। और अगर आपको याद है तो आप सीधा स्क्वायर भी याद रख सकते हो। कम से कम आपको 20 तक का 15 से 20 तक का क्यूब याद रखना है ना, क्यूब और स्क्वायर तो 40 तक का रखना है ना, इधर काम आएगा। तो अगर आप यहाँ पास याद है तो ऐसे ही लिख दो कि 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। नहीं, अगर आपको याद नहीं दी है तो आप क्या करोगे 21/20 गुणा 21/20, ठीक है, फिर बाद में कटा लोगे। अब यहाँ पास 2 0 कट गया, 4 एकम 4 और यहाँ भी 4 एकम 4 और 4 शून्य 0। 10 का गुणा होगा किससे 441 से, कितना हो जाएगा 4,410 रुपये। तो ये मिश्र धन है, ठीक है, बनेगा। अब देखो इसमें तो सीधा मूलधन दर और वर्ष बता दिया था, समय बता दिया था। अगले वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, और जनसंख्या बताया है ना। जनसंख्या बोला है कि एक गांव की जनसंख्या इतनी है, 1 लाख है। जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 10% है, तो चौथे वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ पास देखो आप जनसंख्या जो दिया है वो मूलधन का काम करेगा, है ना। वार्षिक वृद्धि दर भी दे दिया 10%, तो यहाँ पास चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा है कहीं भी, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि जनसंख्या हो या पेड़ पौधे की लंबाई हो, है ना, ऐसी चीज़ें किस में बढ़ती हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ेंगी, ठीक है। जो उसमें वृद्धि होगी वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से होगी। तो आपको इसमें चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला ही लगाना है, ठीक है। और इसके अलावा अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाँ बस उसमें भी शायद जनसंख्या ही वाला है ना, तो आप उसको भी इसी फॉर्मूले से बनाओगे, ठीक। एक गांव की जनसंख्या 1 लाख है, ठीक है, वार्षिक वृद्धि दर 10% है, तो चौथे वर्ष के प्रारंभ में बोला है, मतलब कंप्लीट कितना हुआ है 3 वर्ष ही पूरा हुआ है, ठीक है। तो समय यहाँ पास आपको 3 लेना है, ठीक। तो यहाँ मूलधन कितना हो जाएगा 1 लाख, है ना, और दर तो दे दिया 10% वार्षिक, और जो समय है वो चौथे वर्ष के प्रारंभ में बोला है, इसका मतलब 3 वर्ष ही कंप्लीट हुआ है ना, तो 3 लेना है आपको, ये समझना पड़ेगा। यहाँ पास n बराबर 3, किसको मूलधन कितना लिए थे, अच्छा इस तरफ ले लिए हूँ, तो a बराबर तो आपको निकालना है ना, तो इस तरफ 1 लाख रखना है। क्या किए थे, दोनों इसी तरफ रख दिए थे क्या, आप भी इसी तरफ रखे थे, ठीक। तो 1 लाख इधर आ गया। अब इसके बाद अंदर में क्या है 1 + r/100, r कितना है 10% है और n कितना है 3, ठीक है।
इतना है 1,00,000 और फिर 1010 कट गया, 10 से कम 10 और 1 11/10 पूरे की घात 3। फिर कितना आ जाएगा 1,00,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। इसका गुणा करने में लगे थे क्या? कट जाएगा, कट गया, 3 0 कट जाएगा, 3 0 कट गया। कितना है 11 11 में 121 और 11 का क्यूब कितना होता है 1331, 1331 होता है। तो 1331 लिख दो और 2 0, तो इतना तो आ गया। ठीक, क्या बोला, एक मशीन का क्रय मूल्य 2,00,000 रुपये है। यदि प्रति वर्ष इसका अवमूल्यन 10% वार्षिक दर से हो तो 3 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा? अवमूल्यन मतलब मूल्य में कमी हो रही है 10% की दर से। दूसरा क्वेश्चन लिख लिए ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला, मूलधन कितना है 2,00,000 है, ठीक है, 2,00,000 रुपये मूलधन है, ठीक। और जो अवमूल्यन की दर है वो कितनी है 10% है, और समय कितना दिया है 3 वर्ष दिया है, ठीक है। अब अवमूल्यन होगा तो जो फॉर्मूला है आपका मिश्र धन का बनता था, तो फॉर्मूला क्या था, A = P 1 + R/100 और पूरे का घात में आ जाएगा n, है ना, ऐसा था फॉर्मूला। जब मूल्य बढ़ रहा था तो यहाँ प्लस था, यहाँ पास मूल्य घट रहा है तो यहाँ माइनस कर देंगे बस, ठीक है। तो जब भी अवमूल्यन होगा माइनस कर देंगे, ठीक। अब यहाँ मूलधन इस सब का मान बस रखना है, वैल्यू पुट करना है बस। P कितना है 2,00,000, तो 2,00,000 हो गया। 1 - R कितना है 10/100 और पूरे का पावर 3। यहाँ पास 0 0 कट गया, फिर कितना हो जाएगा 2,00,000 और 10 से कम 10 और यहाँ पास अब माइनस होगा, तो 10 में 1 माइनस किए 9/10 और पूरे की घात 3। 2,00,000 गुणा 9/10 गुणा फिर 9/10 और गुणा 9/10, ठीक है। 3 0 कट जाएगा, 1 2 3 और यहाँ से 3 कट गया, ठीक। अब यहाँ पास आप क्या करोगे, 9 × 81 और 81 × 729, ठीक है। 9 का क्यूब कितना होता है 729, 729 का गुणा यहाँ 200 से होगा, तो 200 गुणा 729, 2 से गुणा कर दो, बाकी 0 लगा देना है, ठीक है। कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 14, 14 ही आएगा ना, हासिल तो नहीं बचा है कुछ, तो इतना और 2 0, तो 1,45,800, ठीक है। इतनी जनसंख्या हो जाएगी। जनसंख्या बोला, अवमूल्यन हो रहा है ना, किसका मूल्य है मशीन का, तो इतना घट के हो जाएगा इसका अवमूल्यन, ठीक। क्वेश्चन है कितनी धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 17,576 रुपये हो जाएगी। हो जाएगी मतलब मिश्रधन दिया है, ठीक है, मिश्रधन दिया है। तो आपका मिश्रधन A बराबर कितना दिया है 17,576, समय कितना दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष दिया है। फिर और क्या दिया है इसमें, दर R कितना है 4%, ठीक है, R 4% है। आपको फॉर्मूला पता है, A बराबर क्या है, A बराबर क्या होता है P 1 + R/100 और पूरे की पावर कितना n, ये आपका मिश्रधन का फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पास देखो A कितना है 17,576, ठीक, और P रख लेते हैं यहाँ पास 1 + 4/100 हो जाएगा, है ना, 4/100 और यहाँ पास आ जाएगा 3, ठीक है। इतना होगा, सिर्फ यहाँ पास सॉल्व करके पक्षांतर बस करना है, ठीक है। यहाँ पास कितना आ जाएगा, 4 से कटा लो इसको, 4 एकम 4, 4 25 100, तो P और यहाँ पास कितना होगा 25 एकम 25 और 1 26/25 होगा, पूरे की घात 3, घात में 3 है मतलब 3 बार लिखेंगे, है ना। यहाँ पास 17,576, P निकाल लो कितना आएगा, P बराबर आ जाएगा 17,576, ठीक है। और इधर गुणा होगी ऊपर जाएगा 25 और 26 नीचे आएगा, तो 25 गुणा 25 गुणा 25 3 बार कर दें, ठीक है। 26 गुणा 26 गुणा 26 3 बार हो जाएगा, ठीक है, होगा इतना।
अब कटा लो 26 से इसको, तो कितने से कटा लें, 13 से कटा लें पहले, 13 या फिर 2 से कटा लेते हैं। कितना आ जाएगा, 2 13 26, और यहाँ पास 2 से कटाओ, कितना आएगा, 2 से कटाओ, 2 8 16, एक बचा 15 हो गया, 2 7 14, फिर एक बचा, फिर 2 8 16, फिर एक बचेगा 2 8 16। ठीक है, तो अब 13 से कटा लें, 13 से कटाओ, कितना आता है, 13 एकम 13, फिर यहाँ कितना आएगा, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91 हो जाएगा, तो 13 छक्के 78, कितना बचेगा, 9 98 हो गया, 13 सत्ते 91, यहाँ पास 7 बचा, यहाँ 7 बचेगा ना, 78 हो गया, तो कितना हुआ, 13 छक्के कितना हो गया। ठीक है, और 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर 676 होता है। ठीक है, नहीं पता तो छोड़ो, कितना होगा, वैसे होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो यहाँ पास 2 13 26, 2 से कटा लो, कितना आएगा, 2 3 6, फिर 2 3 6, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से कटा लो इसको भी, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 निया 18, 13 13 तो 169 होता है। ठीक, तो पूरा कट गया नीचे का, और ये बच गया कितना, 25 का क्यूब। ठीक है, तो इसीलिए क्यूब और स्क्वायर याद रखना है। ठीक है, p बराबर कितना हो जाएगा, 25 का क्यूब, यानी 25 गुणा 25 गुणा 25। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर याद है, क्यूब याद नहीं होगा। 25 का स्क्वायर 625, ठीक है, गुणा 25, गुणा करो, 25 पंचे 125 आएगा, हासिल 12, 25 दूनी 50, और 12 कितना हो जाएगा, 62, 2 आ गया, हासिल कितना, 6, 25 छक्के 150, और 6 कितना हो जाएगा, 156, तो 15,625 इसका क्या था, मूलधन था। ठीक है, तो क्यूब भी याद रख लो, ये 26 का क्यूब हो जाएगा 17,576, वो 25 का क्यूब है। ठीक है, तो ये आपका क्या निकला, मूलधन। ठीक है, इतना मूलधन था, जिस पर 4% की दर से 3 वर्ष में कितना हो गया, 17,576 हो गया। ठीक है, बन जाएगा। क्वेश्चन लिखा है 625 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय बाद 676 रुपये हो जाता है, तो समय ज्ञात कीजिए, है ना। 676 रुपये हो जाता है, मतलब आपका मूलधन क्या दे दिया है, 676 रुपये, मूलधन क्या दिया था, 625, है ना, और दर क्या दे दिया है, आर है आपका 4%। ठीक है, पूछा क्या है, एन पूछा है, समय को पूछा है। ठीक है, समय पूछा है, जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, हम मिश्र धन को पहले लिखते हैं। ठीक है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन यानी 625, और अंदर में क्या करते हैं, 1 प्लस कितना हो जाएगा, 4/100, और पूरे की पावर n, ऐसा होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पास 676, 625, और यहाँ पास 4 से कटेगा, 4 25 100, 25 से कम 25, और एक 26/25, और पूरे का पावर n। ठीक है, ये 625 को इधर ले आओ, 676/625 बराबर क्या हो जाएगा, 26/25 की पावर n। इसके पावर में नहीं, इसलिए इसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना हम लोग। अब यहाँ पास क्या कर सकते हैं, देखो 676 और 625 स्क्वायर याद होना चाहिए, कम से कम 40 तक का, है ना। तो किसका किसका स्क्वायर है, 26 और 25 का, तो 26/25 हो जाएगा, बराबर यहाँ पास 26/25 की पावर n। यहाँ पास पूरे का पावर कितना है, 2, है ना, दोनों स्क्वायर है। तो अब आधार बराबर हो तो घात भी बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पास बराबर है, तो जब बराबर के दोनों पक्षों में आधार समान है तो घात भी समान होगा, तो इसलिए यहाँ पास क्या होगा, n बराबर 2, और n क्या है, समय, तो 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन है 30,000 रुपये का 7% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 4,347, तो समय क्या होगा पूछा है। ठीक है, अब यहाँ देखो, मूलधन आपको दे दिया है, मूलधन कितना दे दिया, 30,000। ठीक है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया, कितना दिया, 4,347 रुपये। ठीक है, ये बताओ, इस मूलधन में अगर चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा,
अमाउंट मिलेगा, मिश्र धन मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 34,347, इतना होगा ना। ये तो अमाउंट हो गया। इसके बाद आपको दर दिया है क्या, रेट कितना है, 7% दिया है ना। अब देखो यहाँ पास आपको क्या है, यहाँ पास फॉर्मूला है मिश्र धन बराबर क्या है, मूलधन गुणा जो भी होता है यहाँ पास। तो मिश्र धन को पहले लिखेंगे, 34,347 बराबर क्या होगा, मूलधन कितना है 30,000, तो 30,000 फिर 1 प्लस आर मतलब यहाँ पास 7% है, और बटा क्या हो जाएगा 100 पूरे की पावर कितना n तो पूछा है, ठीक है। 30,000 नीचे आएगा पिछले क्वेश्चन जैसे, तो 34,347 बटा 30,000 और बराबर क्या हो जाएगा 7 से तो 100 कटेगा नहीं, तो सीधा जोड़ दो, 100 एकम 100 और 7 107 बटा 100 पूरे की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पास देखो ये नीचे वाला 100 का स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ऊपर वाले तो बात छोड़ो, 107 का तो पता नहीं होगा, है ना। अब नीचे वाला आपको दिख नहीं रहा है, किसका स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर अगर देखें तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 के बाद 4 जीरो हो जाएगा, इतना होगा। इसमें 4 जीरो तो है, सामने में 3 है ना, तो 3 को 1 बना लो बोल रहा था। कहने का मतलब ये है कि इसको 3 से कटा के देखो, है ना। नीचे वाला तो 3 से कट गया, क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और ये 4 जीरो आ गया, ठीक है। ये तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये ऊपर वाला भी तो कटना चाहिए ना, तो ऊपर वाले को कटा के देखो अब 3 से कितना आएगा, 3 एकम 3 फिर 3 एकम 3, यहाँ 1 बचा, 3 चौक 12, फिर यहाँ 1 बचा, फिर 3 चौक 12, यहाँ 2 बचा, 3 निया 27, ठीक है, कट गया ना। अब नीचे वाला तो स्क्वायर है तो ऊपर वाला भी होना चाहिए, लेकिन अगर आपको क्या है शंका है तो इसमें चेक कर लो, क्या हो जाएगा 107 गुणा 107, तो 7 सत्ते 49, ठीक है, और 7 शून्य शून्य, तो फिर ये 4 नीचे आ जाएगा, 7 एकम 7, 749 आया, फिर ये जीरो वाला आ जाएगा, फिर क्या होगा 107, इतना आएगा। ऐसे करेंगे ना 9 और ये 4 और 0 यहाँ पास 4, 7 और 7 14 की 4, फिर हासिल 1 यहाँ पास आ गया और ये 1 आ गया, ठीक है, कितना आया, ठीक। तो ये 107 का स्क्वायर हो, हाँ, तो 107 बटा 100 की पावर यहाँ पास n, और यहाँ पास कितना आ जाएगा, यहाँ पास 107 बटा 100 की पावर 2, तो आधार बराबर है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 2, समझ में आया ना, ठीक। बस यहाँ पास थोड़ा सा चेंज हुआ था, कटाना था, ठीक है। तो सोचना है ना भाई कि अगर नीचे का स्क्वायर ही नहीं हो रहा है तो फिर n का मान निकलेगा कैसे, है ना। स्क्वायर तो होना ज़रूरी है, स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो, लेकिन घात में होना ज़रूरी है। तो ये तो 100 के ना तो क्यूब है ना स्क्वायर है, 30,000, तो जो आ रहा है उसके हिसाब से आप अनुमान लगाना है, ठीक है, कटाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, मीनाक्षी ने 16,000 रुपये 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया तथा उसकी परिपक्वता पर 17,640 रुपये मिले मतलब मिश्र धन है ये, है ना, और ब्याज की दर क्या होगी पूछा है, आर पूछा है, ठीक है। मिश्र धन कितना दे दिया है 17,640 रुपये, तो 17,640 रुपये इस तरफ आ गया। मूलधन कितना है 16,000 रुपये, ठीक है, 16,000 रुपये क्या है मूलधन। फिर आपको आर पूछा है तो आर को रहने देते हैं बटा 100, और एन की जगह में कितना दिया है, कितने वर्ष, 2 वर्ष का समय दिया है, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब यहाँ क्या कर सकते हो, इसको 16,000 को इस तरफ भेज दो, है ना, 16,000 इधर आ जाएगा, तो 17,640 बटा कितना 16,000 बराबर कितना हो जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, 100 प्लस आर हो जाएगा ना, 100 एकम 100 और आर को जोड़ेंगे, तो यहाँ पास 100 प्लस आर अपॉन 100 और पूरे की पावर कितना हो जाएगा 2, ठीक है, इतना हुआ। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, 1 0 कट गया, ठीक है, 4 से और कटेगा, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा। अगर ये 2 अंक कट रहे हैं 4 से मतलब ये पूरा कट जाएगा, और नीचे वाला तो 16 है, ये तो कटेगा ही कटेगा, तो कटा लो इसको, 4 चौक 16, 1 बचा, फिर 4 चौक 16 और एक तो 4 है यहाँ पास, कितना हो जाएगा 4 एकम 4, ठीक है। फिर नीचे में 4 चौक 16 और ये 00, ठीक, इतना हो गया। तो यहाँ पास कितना आ गया 441 बटा 400,
अब ये नहीं कटेगा, ठीक है। 441 बटा कितना 400, और इसके बराबर में आ जाएगा 100 प्लस r अपॉन 100, इतना आ गया, और पूरे की पावर 2। ये किसके स्क्वायर है? 21 बटा 20, 21 बटा 20, 441 21 का है और 420 का है, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा 100 प्लस r अपॉन 100, ठीक है, और पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ पास घात बराबर है, घात समान है तो आधार भी बराबर होगा, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है ना, ये बराबर का चिन्ह ही ये बता रहा है कि अगर यहाँ पास घात बराबर है तो ये आधार भी बराबर होगा, ठीक है। तो घात तो कट गया, ठीक है। अब कितना आ गया 21 बटा 20 बराबर 100 प्लस r बटा 100, ठीक। तो यहाँ पास कर लेते हैं 21 बटा 20 बराबर 100 प्लस r बटा 100, 100 को इस तरफ ले जाएं, गुणा होगा ऊपर आके, तो 21 गुणा 100 बटा 20 बराबर 100 प्लस r, कितना होगा 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 21 पंचे कितना 105, 20 पंचे 100 हुआ, तो 21 पंचे 5 जोड़ दो उसमें 105 हो गया, बराबर 100 प्लस r, ठीक है। अब यहाँ पास r बराबर निकालेंगे, कितना आएगा r बराबर 105, ये 100 इधर आके माइनस होगा तो 100, तो r बराबर कितना आ गया 5%। समझ में आया है ना? सिर्फ ये इक्वेशन बनाना है, उसके बाद तो सिर्फ सॉल्व करना है। यहाँ पास एक दिक्कत है कि इसको स्क्वायर को पहचानना पड़ेगा, है ना? बन जाएगा।